दादाश्री जी, आपने सभी आध्यात्मिक गुरुओं से ये अपील की थी कि परिवर्तन के बारे में बात करें, लेकिन हाल ही में हमने सुना है कि बहुत सारे गुरुओं का नाम, उनकी संस्थाओं का नाम इल्लीगल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। तो इसके कारण काफ़ी लोगों का फेथ, काफ़ी लोगों का बिलीफ स्पिरिचुअलिटी से ही उठ गया है। तो हम इसे वापस रिस्टोर कैसे करें और क्यों करें? देखिए, सवाल ये नहीं है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है जी। सवाल ये है कि आपको अपनी खुद की उन्नति करना है, आपकी अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना है। उसके लिए आप क्या करोगे? कौन सही कौन गलत, है ना, मैं इसे फॉलो करूं या उसे फॉलो करूं, ये तो बाद में क्वेश्चन आएगा। पहले आप ये सोचिए कि मुझे मेरी आध्यात्मिक उन्नति के लिए क्या करना है। तो शायद आप कुछ, है ना, ध्यान क्रिया कर सकते हो खुद से, या कुछ पढ़ भी सकते हो कुछ स्तर पर अनुभव करने के लिए आपको एक कदम आगे बढ़ाना होगा। 100 में से 100 लोग बुरे नहीं हैं, एक तो अच्छा रहेगा। तो आपको ये परिश्रम करना होगा वो सही तक पहुंचने के लिए। ये आपको सोचना होगा अपने भीतर कि आप आपके आध्यात्मिक उन्नति के लिए क्या करना चाहते हो, उद्देश्य क्या है। अगर उद्देश्य आपका ये है कि मुझे कुछ योगा सीखना है, तो आपको उस प्रकार के गुरुओं के पास जाना होगा। अगर आपका उद्देश्य ये है कि मेरे भीतर जो सप्त चक्र है उन्हें जागृत करना है, तो आप उनके पास जाइए, है ना। तो अगर आपको अलग चमत्कारिक कुछ चीज़ें सीखनी है, तो आप उनके पास भी जा सकते हो। आपको पहले निर्धारित करना होगा अपने भीतर कि मुझे क्या करना है, मेरा आध्यात्मिक पथ का उद्देश्य क्या है, तभी आपको समझेगा। अगर कोई गुरु आपको भौतिक दुनिया का लालच देता है कि आप मेरे पास आइए, आपके घर में पैसों की वृद्धि होगी, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, है ना, बच्चों की शादी नहीं हो रही थी, होना शुरू हो गई, बच्चे नहीं हो रहे थे, बच्चे हो गए। अगर ऐसा कुछ आपको लालच दे रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा वो गलत रास्ता है। गुरु, जो सही गुरु है, वो ये रास्ता नहीं देते। अगर आप तकलीफ में हो, वाकई बहुत तकलीफ है आपकी ज़िंदगी में, तो उसमें से उभरने के लिए ज़रूर आपको मार्गदर्शन करेंगे। पर अगर आपको भौतिक, है ना, ज़िंदगी में, ना, जैसे भोग विलास ज़िंदगी में और खींच रहे हैं, तो आप कभी भी आध्यात्मिक पथ पे आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो यहाँ से भी आपको समझेगा कि मैं इन्हें फॉलो करूँ या नहीं करूँ। पर ये जब घटनाएं होती हैं कहीं पर कि कोई गलत मिल जाता है, आपकी उन्नति तो नहीं रोक सकते। आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कुछ है, तो वो है आपकी आध्यात्मिक उन्नति। किसी और की वजह से आप क्यों रुके? किसी ने गलत कर लिया, आप सीख गए, अब मैं आगे बढ़ूंगा। कोई अच्छा मिल गया, आप उसे फॉलो कर सकते हो। नहीं अच्छा लगा, कोई बात नहीं, मैं मेरी ये जर्नी फिर से और आगे लेके जाऊंगा। तो आपको अपने आप को ना केंद्रित करना होगा अपनी खुद की उन्नति के लिए। कुछ भी हो जाए, आप रुके नहीं, आपको निरंतर अपनी उन्नति के लिए काम करना ही होगा। अब जैसे स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, आध्यात्मिक परिवर्तन की बात करते हैं, तो ये भी आपके भीतर अलग अलग स्तरों पर काम करता है। अगर मानव जो चेतना है, अगर हम उसे 4 भाग करते हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनिक और आध्यात्मिक, मतलब जहाँ पर आपकी आत्मा का स्थान है आध्यात्मिक, वहाँ तक अगर हम देखते हैं, तो ये परिवर्तन जो है आध्यात्मिक स्तर से शुरू होता है। तो ये जो अलग अलग स्तर है, जैसे शारीरिक, मानसिक और भावनाओं से जो जुड़ा है, यहाँ पर आप खुद भी अपने जो भी चैलेंजेस हैं या डिफ़िकल्टीज़ हैं, दुख है, तकलीफ़ है, उसे आप खुद भी ठीक कर सकते हो। उसके लिए आपको किस अलग से कोई आध्यात्मिक पथ पे चलने की ज़रूरत नहीं है। पर जो आध्यात्मिक स्तर है, जो बहुत भीतर है आपके, वहाँ पर आपको कुछ काम करना है। समय के वजह से ऐसा हुआ है कि वो आध्यात्मिक रचना जो है आपके भीतर, वहाँ पर गड़बड़ी हो गई है, और उस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए हम काम कर रहे हैं। जब हम उसे ठीक करेंगे, तो आध्यात्मिक परिवर्तन शुरू होगा। फिर उसका असर आपको आपकी भावनाओं में दिखेगा, फिर मन में दिखेगा और फिर शरीर में दिखेगा। यहाँ पर आप उसे अनुभव, सत्य रूप में अनुभव कर पाओगे। शुरुआत भीतर से होती है, तो आपके शब्द वहाँ तक पहुँचते नहीं हैं, आध्यात्मिक स्तर तक
आपके शब्द नहीं पहुंचते, आपके मंत्र नहीं पहुंचते, आपका ध्यान नहीं पहुंचता, आपकी जो कुंडलिनी जो कहते हैं ना जागृत करना वो नहीं पहुंचती, तीसरा नेत्र जागृत करना वो भी नहीं पहुंचता वहाँ पर। तो ये है कि जब आप आध्यात्मिक स्तर पे काम करेंगे आपके एकदम अंदर जाके, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यहीं पर हमें मेन फोकस करना है। परिवर्तन के बारे में बात करने से आपके भीतर परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसके लिए आपके अंदर एक विशेष हम काम करते हैं, कार्य करते हैं, जिससे कि एक दैविक बीज परिवर्तन का आपके भीतर आध्यात्मिक स्तर पर जाकर बोया जाता है। तो जो रचना जो है आपकी आध्यात्मिक रचना जिसमें गड़बड़ी आई है, उसे ठीक किया जाता है। जैसे ठीक करेंगे उसे, तो अपने आप ही आप परिवर्तन अपनी ज़िंदगी में प्रात्यक्षिक रूप में देख पाओगे, अनुभव कर पाओगे। भावनाओं से शरीर तक पहुंचता है और आपको देख के अपने आप आसपास की जगह में भी परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो इसके बारे में सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको अनुभव करना है। जब तक आप अनुभव नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा, है ना। बोलने वाले हमारे पास बहुत है ना, बहुत सारे शिक्षक है या कोई अच्छे स्पीकर है, जो वक्ता है, जो बोल सकते हैं, पर अनुभव नहीं दे सकते। उस अनुभव देने के लिए आपको अनुभव करना होगा, तभी आप जिनको सिखा रहे हो वो उसे अनुभव कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।